हमारे पास ये नूडक का चार्जर आया हुआ है 54.75 वोल्ट 10 एम्पियर में। तो हम इसके सीरीज़ में हम लगाते हैं तो लैंप ग्लो हुआ, लेकिन ये चार्जर नहीं ऑन हुआ। इसका मतलब इसकी जो डीसी सेक्शन है, एक फिल्टर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर तक पावर सप्लाई कंप्लीट आ रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें एक दिक्कत हो सकती है कि ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर ये 5 वोल्ट पे चलता है और ये 12 वोल्ट सप्लाई बनाता है। 12 वोल्ट की सप्लाई फैन के लिए और 12 वोल्ट की सप्लाई 7805, जो कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ ट्रांजिस्टर है उसमें एक 7805 भी है। तो 5 से 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है और ये कंट्रोलर पे जाती है। इसका एक माइक्रो कंट्रोलर चिप भी है, जो कि ये रहा। सारी चार्जर का जो कंट्रोल है वही चिप से होता है। और ये जो UTC 3525 जो IC है, वो स्विचिंग IC है। उसका स्विचिंग इस मॉसफेट के ज़रिए होता है। और ये दो डायोड है, ये आई थिंक 30 एम्पियर का डायोड है। 30 एम्पियर 600 वोल्ट इनपुट तो 30 एम्पियर तक कन्वर्ट कर सकता है। ये आउटपुट में फ्यूज लगा हुआ है और ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है। तो यही है सिर्फ सारी चीज़ें। ये पावर ट्रांसफार्मर है जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बनाता है और ये स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, जो कि ये IC का स्विचिंग है, इस ट्रांसफार्मर में जाता है और मॉसफेट को ड्राइव करता है। तो देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है या नहीं। ज़्यादातर यही चीज़ें होती है कि अगर चार्जर डेड दिखा रहा है तो 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन पा रही, उसकी वजह से 5 वोल्ट की सप्लाई भी नहीं बनती और चार्जर ऑन नहीं होता। बाकी कोड वायर भी कंप्लीट है और डीसी सेक्शन में 320 वोल्ट क्या 340 वोल्ट जो भी बनता है वो कंप्लीट है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास नूडक का चार्जर आया हुआ है। ये मेन पिन हम यहाँ पे लगाते हैं तो लैंप ग्लो हुआ, इसका मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर जो ये है वो चार्ज हुए हैं, मतलब कोड वायर भी ठीक है। और 320 वोल्ट 340 वोल्ट जो डीसी सप्लाई बनती है रेक्टिफायर से वो कंप्लीट है। लेकिन इसमें पावर ऑन की कोई लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन लिखा हुआ है, वहाँ पे लाइट ग्लो करती है ग्रीन लाइट। तो इसकी आई थिंक 5 वोल्ट जो है वो सप्लाई डेड है, वो बन पा रही नहीं है। अगर बनती तो वहाँ पे पावर लाइट आती है, जो कि यह कार्ड है। कार्ड 5 वोल्ट पे चलता है और सारे कंट्रोल इसी पे होते हैं। देखो यहाँ पे एक कंट्रोल IC लगी हुई है इसके पीछे जहाँ पे, और ये सेंसर, सॉरी ये फैन के कनेक्शन है। और ये वाले जो कि यहाँ सेंसर लगा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने चार्जर को खोल लिया है, खोल कर इसकी PCB निकाल दी ऐसे। और अब हम चेक करेंगे। तो पहले मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ इस तरह, ताकि मल्टीमीटर भी आ जाए। और अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि चार्ज है, शायद हो सकता है मेन फिल्टर कैपेसिटर जो हो चार्ज हो सकता है।
इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है जब भी रिपेयरिंग करें। एक बार चार्ज होने के बाद तो हो सकता है कभी कभी चार्ज रह जाता है, तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। थोड़ा अपना ख्याल रखें, ये चार्जर जो है थोड़ा वायर वगैरह एकदम फिटिंग आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है रिपेयरिंग करने में। देखो ये है, और ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है जो कि यहाँ 170 वोल्ट 170 यहाँ पे 12 वोल्ट आने चाहिए। 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, देखो यहाँ पे 12 वोल्ट आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। ये सीरीज में लगा हुआ है, देखो 345 वोल्ट जो कि कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बन पा रहा है। यहाँ वोल्टेज 345 आना चाहिए इनपुट के लिए। वो कार्ड में जाते हैं, 12 वोल्ट का कार्ड लगा हुआ है, हालांकि मेरे पास भी है, ये कार्ड ख़राब हो चुका है। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो एक्सचेंज में एक चार्जर मैंने रखा था जो कि कस्टमर ने नया लिया था, तो एक्सचेंज में मुझे दे दिया, क्योंकि कस्टमर को कोई काम नहीं रहता उनसे, तो कभी कभी दे देते हैं, हम उसके कुछ पैसे बाजा देते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ और कार्ड हम लगाते हैं इसको निकाल कर। देखो मेरे ये पुराना निकाला हुआ है, ये मार्केट में नया नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे इसकी जगह आप 12 वोल्ट का चार्जर भी लगा सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट चार्जर की एक सर्किट आती है, किसी भी SMPS जो कि सेटअप बॉक्स वगैरह में लगती है, सेटअप बॉक्स वगैरह का जो एडेप्टर आता है, एडेप्टर से आप AC PCB निकाल कर इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस का ख्याल रखें आप जब भी कोई भी लगाएं हैं। तो ये तो एक कार्ड था मेरे पास, तो मैं यहीं लगा देता हूँ। तो इसका जो कार्ड है ये चेक सेम है, देखो ये चेक सेम टू सेम है, तो हम इसको निकाल कर यहीं लगा दे रहे हैं। तो मैं लगा कर दिखाता हूँ। दोस्तों हमने ये कार्ड निकाल दिया है और एक नया कार्ड लगा दिया है, देखो काफ़ी सोल्डरिंग भी हो चुकी है। देखो ये कार्ड हमने लगा दिया है, इसका काम है 12 वोल्ट की सप्लाई देना, उसके हिसाब से सप्लाई कर देते हैं। करके देखते हैं, सीरीज में ही ऑन करना है। तो देखिए हमारी पावर लाइट आ चुकी है। रिपेयरिंग का काम ज़्यादा था इसलिए दोस्तों मैंने इसको रिपेयर नहीं किया। हो सकता है ये रिपेयर भी हो सकता है, अगर ये SM ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो तो ये IC मिल जाती है, जो आई थिंक वाइपर 22 होगी, वाइपर सीरीज़ की ST की ओरिजिनल IC है। तो मेरे पास पड़ी है, देखते हैं इसको रिपेयर करके हो सकता है कि आगे। इस चार्जर को चेक करना है तो बैटरी चाहिए, बैटरी से चेक कर सकते हैं, जो कि कस्टमर चेक कर लेगा, बाकी सब ठीक है। दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना,
हमारे कुछ सब्सक्राइबर कम है। 99% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, 98%। तो थोड़ा दुख होता है कि इतनी मुश्किल से इतना रिपेयरिंग है, फिर भी हम वक्त निकाल कर इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं और रिपेयरिंग की वीडियो बनाते हैं। रिपेयरिंग का ये 1 घंटे का काम अगर वीडियो बनाते हैं साथ में तो 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब काम करने की जो क्षमता है वो आधी हो जाती है। फिर भी हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो चलिए इसको पैक करते हैं।